हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का हमारा ये थर्ड सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 2 सेशन अपलोड कर रखा है। तो मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि आप प्लीज़ उसको आप वॉच कर लीजिए, है ना। उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेशन में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए, आज का जो सुविचार है वो क्या है? चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। अरे चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। दोस्तों, आप एक मंजिल तो ढूंढ ही लीजिए, आप एक मंजिल तो फिक्स कर ही लीजिए, लेकिन हमेशा चलते रहिए। देखिए, कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप हमेशा चलते रहिए। आपके जीवन में कितना भी बाधाएं आ जाए, आपके जीवन में कितना भी फेलियर आ जाए, आप हमेशा चलते रहिए, चलते रहिए। आपको या तो मंजिल मिलेगी या फिर आप एक अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। और आप एक अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे तो आपके अंदर एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आप कुछ भी उखाड़ सकते हैं। अरे कैसे नहीं उखाड़ सकते हैं? अरे इतना एक्सपीरियंस हो के नहीं उखाड़ सकते हैं? ऐसा हो नहीं सकता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है। देखिए, तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको जो जिस टाइप का पूछा जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में, वो आप पिछले 2 वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन बेस्ड इसमें क्वेश्चन रहता है। अगर नहीं देखे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, आप उसमें जाके देख लीजिए, है ना। या फिर हमारे प्लेलिस्ट में है, उसको जाके देख लीजिए, है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है या फिर लगेगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो कह रहे कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, इतना ये पूरा इन्फॉर्मेशन है हमारा भाई साहब, ये पूरा इन्फॉर्मेशन है। आप कहेंगे बाप रे बाप, गिमैयो नहीं बनते गिमैयो। अरे ना 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 ना, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे बनेगा। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। उम्मीद है आपको समझ में। देखिए, एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट किसको बोलेंगे और नंबर किसको बोलेंगे। अल्फ़ाबेट जो ए से लेके जेड होता है वो अल्फ़ाबेट होता है, और नंबर जो होता है जिसको डिजिट बोलते हैं, डिजिट वो आपको क्या हो जाएगा, तो 0 से लेके 9 तक आपका डिजिट कहलाएगा, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन किस टाइप का है सो समझिए, आखिर ये क्या रहा है ना। इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, एकदम बारीकी से पढ़िए। स्टेप 1 कह रहा है कि द नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड। देखिए, प्रेसिडेड का मतलब पहले, है ना, प्रेसिडेड बाय सिंबल, यानी वैसा नंबर जो उसके पीछे एक सिंबल आए, है ना, सिंबल आए। इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फ़ाबेट, है ना। और जो इमीडिएटली अल्फ़ाबेट से फॉलो किया जाए, आर अरेंज्ड इन द एंड ऑफ द सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए, तो कह रहा है कि वो सारे नंबर को इस सीरीज के, ये जो सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज के लास्ट में यानी एल के बाद रखेंगे, है ना, एल के बाद रखेंगे। लेकिन डायरेक्टली उठा के नहीं रख देंगे, उसको भी हम कैसे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के रखेंगे। अब क्वेश्चन बहुत पेचीदा है, नहीं पेचीदा कुछ नहीं है। देखिए, एक बात आपको बता दें, कोई भी चीज़ आप पढ़ने के लिए बैठिएगा ना, तो आपको पढ़ने में अच्छा वही चीज़ लगेगा जो आपको पहले से आता होगा, है ना। कोई भी अगर नया टॉपिक को लेके बैठिएगा तो ससुरा समझ ही नहीं आएगा कि पढ़ क्या रहे हैं। कभी आंख बंद होगा, कभी झपकी मारिएगा, कभी नींद आएगा, फिर आप कॉपी किताब बंद करके सो जाइएगा। लेकिन भाई साहब, वही आपको इम्प्रूव कर रहा है। जो चीज़ एक गांठ बांध के रख लीजिए कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, वही चीज़ आप समझिए, क्योंकि वही चीज़ आपको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो देखिए, आप ये इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, और ये कुछ है नहीं,
एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है कि वैसा नंबर जो एक सिंबल से प्रेसीड यानी उसके जस्ट पीछे सिंबल हो और उसके जस्ट बाद एक अल्फ़ाबेट हो, उस सारे नंबर को हम इस सीरीज में हम क्या करेंगे, लास्ट में यानी एल के बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। असेंडिंग कहने का मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे। तो देखिए कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पीछे एक सिंबल है उसके बाद अल्फ़ाबेट है, हम इसको देखते हैं। देखिए ये 3 नंबर है, इसके पीछे सिंबल तो है नहीं। ये 6 है, इसके पीछे भी सिंबल नहीं है। ये 9 है, इसके पीछे सिंबल है और इसके पीछे ये क्या है, आगे एक अल्फ़ाबेट है। तो एक हमारा नंबर आया 9। उसके बाद हमारा 5 आता है, तो 5 के पीछे यहाँ पे तो सिंबल है नहीं। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, तो ये हमारा नंबर आता है 8। 8 के पीछे सिंबल है, इसके बाद अल्फ़ाबेट है, तो हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा 8। उसके बाद 7 देखिए, तो 7 के पीछे अल्फ़ाबेट है, इसके बाद क्या है, एक डिजिट है, यानी ये भी हमारा 7 हो जाएगा। 4 के पीछे डिजिट है ना, डिजिट कहने का मतलब यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, तो ये 4 नहीं होगा। यानी कहने का सेंस ये है कि 3 ऐसा नंबर है जिसके पीछे सिंबल और उसके एक आगे अल्फ़ाबेट है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अब इसमें करना क्या है ना, करना क्या है। तो देखिए करना क्या है आपको समझा देते हैं। ये जो 987 जो आया है ना, वो 987 को स्टेप 1 में आपको ये एल के बाद रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी 7 8 9। तो फिर आप कहेंगे तो ये जो 9 बीच में जो आ जा रहा है, 9 यहाँ पे 8 यहाँ पे 7, इसको क्या छोड़ देंगे? नहीं, इसको छोड़ना नहीं है, इसको रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो देखिए हम नेक्स्ट पेज में इसको लिख देते हैं। हमारा सीरीज यही था जी, हमारा सीरीज यही था। हमको हटाना था 9 को और हमको हटाना था 8 को, हमको हटाना था 7 को। तो हम क्या करेंगे, ये सीरीज एज इट इज़ लिख देंगे, बस 987 को हटा के और लास्ट में ऐड कर देंगे। देखिए $F36 $F36 @ लेकिन 9 को हटाना है तो 9 के बाद जस्ट K हो जाएगा, T फिर Q फिर 5 फिर C फिर परसेंटेज, और 8 को नहीं लिखना है, फिर B आ जाएगा, फिर हैश, फिर 7 को नहीं लिखना है, D आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, फिर स्टार आ जाएगा, फिर H 4 W L, और ये जो 987 जो आया था उसको असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 7 8 9 हो गया। ये आपका हुआ पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, सो देखिए कि द ऑड नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन अल्फ़ाबेट, यानी एक ऑड नंबर जो एक अल्फ़ाबेट से प्रेसिडेड हो, यानी उसके पीछे एक अल्फ़ाबेट हो, है ना। दे ऑड नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन अल्फ़ाबेट देन इंटरचेंजेस देयर पोजीशन, यानी वो अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेता है। मतलब ये कि यहाँ पे अगर ऑड नंबर, या सपोज मान लीजिए यहाँ पे B है और यहाँ पे ऑड नंबर कोई 5 है, तो ये आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा। कहने का मतलब 5 पहले आ जाएगा और B बाद में चला जाएगा। ये हम आपको एग्जाम्पल बताए हैं। इसी चीज़ को हम सेकेंड स्टेप में हम नेक्स्ट पेज में कैसे लिखेंगे, देखिए। तो हमारा सीरीज ये था, है ना। अब कह रहे हैं कि ऑड नंबर जिसके पीछे अल्फ़ाबेट है वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर ये ऑड नंबर है और इसके पीछे अल्फ़ाबेट है, तो ये अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। तो हमारा हो जाएगा $3F, है ना। ये ऑड नंबर तो है नहीं, तो ये 6N, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 है। एक मिनट और एक चीज़ और देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट में लिखा हुआ है कि स्टेप सेकेंड इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप थर्ड इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप सेकेंड। एक चीज़ तो आप ध्यान ही नहीं दिए, यानी ये जो स्टेप सेकेंड जो अप्लाई करना है ना, वो किस पे अप्लाई करना है, तो स्टेप फर्स्ट पे। यानी ये चीज़ जो हम लिख रहे हैं, ये चीज़ स्टेप सेकेंड, वो हमें किस पे देखना है, तो स्टेप फर्स्ट पे देखना है। स्टेप फर्स्ट से उसको अरेंज करना है, ना कि इस ओरिजिनल वाले में से। अब ये ओरिजिनल वाले से कोई मतलब ही नहीं रहा हमको, ठीक है। थर्ड को जब हम अरेंज करेंगे तो हम सेकंड को देखेंगे, सेकंड को जब हम अरेंज करेंगे तो फर्स्ट को देखेंगे। यही चीज़ नोट में दिया हुआ था, ठीक है।
तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 3 हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर के जस्ट पीछे क्या है, अल्फ़ाबेट है, तो F बाद में चला जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, फिर 6N, फिर @ आएगा, फिर यहाँ पे K, फिर यहाँ पे T। अब देखिए ये जो 5 है ना, 5 के जस्ट पीछे अल्फ़ाबेट है, तो 5 हमारा पहले चला जाएगा और Q हमारा बाद में चला जाएगा। फिर यहाँ पे C है तो C एज इट इज लिखा जाएगा, फिर परसेंटेज, फिर B, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा D हो जाएगा, फिर S हो जाएगा, फिर हमारा स्टार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे H के बाद 4 है, तो 4 हमारा क्या है, 4 हमारा क्या है, ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, बताइए। 4 हमारा क्या है, ऑड नंबर की इवन नंबर, तो ये इवन नंबर है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे कह रहा था कि ऑड नंबर के अगर पीछे हो अल्फ़ाबेट तब चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर है तो एज इट इज़ लिख देंगे W। अब L के बाद 7 है, तो 7 भी तो ऑड नंबर है, तो क्या इसको चेंज करेंगे, तो हाँ बिल्कुल चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे L हो जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। तो 9 ऑड है, तो ऑड के पीछे तो नंबर है, तो वो चेंज नहीं होगा। अब हमारा रहा थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है वो चीज़ देखिए थर्ड स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप को अरेंज करेंगे ना, वो सेकंड स्टेप को देख के करेंगे, यही चीज़ आपका ये नोट में कह रहा है। थर्ड स्टेप कह रहा है कि द अल्फ़ाबेट्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड, देखिए कह रहा है कि द अल्फ़ाबेट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, यानी इसके जस्ट बाद जो सिंबल होगा, आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन H and 4, है ना। यानी वैसा अल्फ़ाबेट जिसके जस्ट बाद सिंबल हो, उस सारे अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में H and 4 के बीच सजाना है। तो भाई साहब H and 4 है कहाँ, तो सेकंड स्टेप में देखेंगे, यहाँ पे H है, यहाँ पे 4 है, तो जितना भी अल्फ़ाबेट जिसके बाद सिंबल हो, उस सारे को H और 4 के बीच हम क्या कर देंगे, सजा देंगे। तो देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसके बाद सिंबल है, कहाँ कहाँ ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसके बाद सिंबल है। तो एक अल्फ़ाबेट यहाँ है, इसके बाद सिंबल तो है नहीं, एक अल्फ़ाबेट यहाँ है जिसके बाद सिंबल है, एक अल्फ़ाबेट यहाँ है जिसके बाद सिंबल है, एक अल्फ़ाबेट यहाँ है जिसके बाद सिंबल है, और एक अल्फ़ाबेट यहाँ है जिसके बाद सिंबल है, और कहीं भी ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जिसके बाद सिंबल है। तो वो सारे अल्फ़ाबेट को उठा के और H और 4 के बीच क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा देना है। तो देखिए, तो क्या करेंगे, डॉलर एज इट इज़ डॉलर लिखा जाएगा, 3 की जगह पे 3, F6, और ये N है तो हम N को नहीं लिखेंगे, क्या करना है, N को साइड कर लेना है, N को साइड कर लिए, है ना, ये N नहीं लिखाएगा। फिर कौन सा नहीं लिखाएगा, तो हमारा C नहीं लिखाएगा। फिर क्या नहीं लिखाएगा, तो हमारा B नहीं लिखाएगा। फिर हमारा क्या नहीं लिखाएगा, तो S नहीं लिखाएगा। यानी 4 ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसके बाद सिंबल है। तो ये चारों को हम पहले हटा देते हैं, उसको H और 4 के बीच डालेंगे। तो देखिए, $3F6, उसके बाद N को हटा दिए तो हमारा @ आ गया, @KT5QC को हटाना है, परसेंटेज देना है, उसके बाद B भी हटाना है, हैश देना है, उसके बाद D, उसके बाद S भी हटाना है, यहाँ पे स्टार देना है, फिर H। अब यही H और 4 के बीच ये चारों को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या आता है, B आता है, तो यहाँ पे B डालेंगे। उसके बाद C आता है तो यहाँ पे C डालेंगे। उसके बाद क्या आता है, N आता है तो यहाँ पे हम N डालेंगे। उसके बाद S डालेंगे। उसके बाद जो है वही लिख देंगे 4, यहाँ पे W, यहाँ पे 7, L, 8, 9। तो ये हमारा रहा तीनों स्टेप, है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप रहा, ठीक है। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स विच इज 6th फ्रॉम द राइट एंड, है ना, 6th फ्रॉम द राइट एंड, 6th फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप फर्स्ट। देखिए, स्टेप फर्स्ट में राइट एंड से 6th पे कौन है, तो राइट इधर है, तो 1 2 3 4 5 6, 6th पोजीशन पे 4 है, तो यहाँ पे 1 4 आ गया। एंड 8 फ्रॉम लेफ्ट एंड इन स्टेप थर्ड, है ना, लेफ्ट एंड से 8th पे, तो 1 2 3 4 5 6 7
8 यानी 5 है, तो इस दोनों को सम करना है। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी स्टेप से आपको जो भी आगे क्वेश्चंस है उसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये स्टेप फर्स्ट सेकंड जो थर्ड जो पीछे जो ये तीनों आया था, ये तीनों उस चीज़ को हम आगे यहाँ पे कंप्यूटराइज ही कर लिए हैं ताकि हमको बार बार लिखना ना पड़े। सेम पीछे ही जैसा हमारा अरेंजमेंट आया था वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, वही चीज़ हम कंप्यूटराइज कर लिए हैं ताकि बार बार हमको ना लिखना पड़े। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो ओरिजिनल वाला था ना इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा गलती मत कर बैठिएगा कि इस तीनों स्टेप को बना लिए उसके बाद आप यहाँ से आंसर क्वेश्चन का देना चालू कीजिए, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर इमीडिएटली प्रेसिडेड, कितना अल्फ़ाबेट ऐसा है जो इमीडिएटली प्रेसिडेड है ना, उसके जस्ट पीछे एंड इमीडिएटली फॉलोड, उसके जस्ट बाद है ना, फॉलोड बाय नंबर्स इन स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में कितना ऐसा अल्फ़ाबेट है ना, जिसके पीछे भी नंबर हो और उसके आगे भी नंबर्स हो। तो देखिए एक अल्फ़ाबेट एफ है जिसके पीछे भी नंबर है आगे भी नंबर है, तो एफ हो गया है ना। एक अल्फ़ाबेट एन तो है नहीं, के है नहीं, टी है नहीं, क्यू है नहीं, सी नहीं है, फिर बी नहीं है, डी नहीं है, एस नहीं है, एच है क्या, एच नहीं है, लेकिन डब्लू है, यहाँ पे डब्लू है, डब्लू के पीछे भी नंबर, डब्लू के आगे भी नंबर, तो ये डब्लू भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो एल भी है, एल के पीछे भी नंबर, एल के बाद भी नंबर, तो एल भी है। ठीक है, एल भी हमारा आंसर होगा, यानी 3 ऐसा अल्फ़ाबेट है ना स्टेप सेकंड में जिसके आगे और पीछे दोनों साइड नंबर्स है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम सीक्वेंस सेम अरेंजमेंट है और इस ओरिजिनल सीरीज से आपको कोई मतलब ही नहीं रखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हाउ मैनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अल्फ़ाबेट्स इन स्टेप थर्ड। ये स्टेप थर्ड में ऐसा कितना सिंबल है, ठीक है, ऐसा कितना सिंबल है जो जिसके पीछे अल्फ़ाबेट है ना। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि थर्ड स्टेप में ऐसा कितना सिंबल्स है जिसके पीछे अल्फ़ाबेट है। तो देखिए ये सिंबल तो इसके पीछे तो कुछ है नहीं, ये सिंबल के पीछे अल्फ़ाबेट है नहीं, ये सिंबल के पीछे अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ये तो यहाँ पे एक हो गया, फिर ये सिंबल के पीछे सिंबल ही है, ये नहीं होगा। ये सिंबल के पीछे अल्फ़ाबेट डी है, यानी एक और हो गया। उसके बाद सिंबल कहाँ है भाई साहब, उसके बाद सिंबल तो है ही नहीं, कहीं भी सिंबल नहीं है, यानी हमारा ऐसा 2 ही सिंबल है स्टेप थर्ड में जिसके है ना, जिसके पीछे क्या है, अल्फ़ाबेट है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सीक्वेंस सेम सीरीज से है। देखिए ये ऊपर वाले से तो आपको मतलब रखना है नहीं, ये जो 3 स्टेप में जो हम सजाए थे है ना, उसी से आपको आंसर देना है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, है ना, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच इज 6th फ्रॉम द राइट इन स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में जो राइट इंड से जो 6th पोजीशन पे है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6th पोजीशन पे 4 है, एंड 6th फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप थर्ड, और स्टेप थर्ड में जो लेफ्ट से जो 6th होगा उस दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है। देखते हैं स्टेप थर्ड में लेफ्ट से 6th कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, तो के हमारा लेफ्ट स्टेप थर्ड में लेफ्ट से 6th है, तो ये 4 इंटू के करेंगे तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो हमारा तो आएगा 4k, तो हमारा ये आंसर थोड़ी ना 4k है, यानी सी एंड डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारा समझ में आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।